अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आखर अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वशाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज दिखे बोशी आशना हमार विद्वान उलमाए किराम शोरा एजाम नकीब हिंदुस्तान पिंडाल थी के बोशी आशन हमार दादा भाई हमार छेले पुरदाते बोशी आशन हमार माँ बोन आमी सवा को सलाम करछी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह मजमा बड़ा अच्छा है लेकिन जगह कम पड़ गई। मजमे के हिसाब से हमारा बहुत सारा बच्चा मोबाइल लेकर इधर खड़ा है। अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया ना, देखने के लिए आंख दिया ना, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह ने बैठने के लिए कुछ नहीं दिया। ए बाबू इधर आ जाओ, इधर आओ, आ जाओ, बैठ जाओ। सारा नौजवान क्या मजमा है माशाल्लाह। आ जाओ भाई, आ जाओ माशाल्लाह। इधर जगह खाली है, इधर खाली है, अब इधर आ जाइए, इधर आ जाइए माशाल्लाह। वाह वाह वाह, ये सब पढ़े लिखे बच्चे हैं माशाल्लाह। कोई मैट्रिक है, कोई इंटर है, कोई एमए है, कोई बीए है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब कोई एमए भी है, कोई ओमए भी है, सब यही है। बैठ जा। मेरा बच्चा नौजवान सारा मजमा यहाँ आया है। एक बार जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मोमिनीन वल मोमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। भाई ये किसका है? केकरो जी बैठाओ नहीं, बाप को पते नहीं है, माँ कहाँ है पते नहीं, हमारा बच्चा कहाँ जाए। ए बेटा बैठ जाओ, गोद में बैठा लो। किसी का बच्चा हो, बच्चा है, हर बच्चा जन्नती है, हर बच्चा। हाँ, ये मेरा जितना बच्चा बैठा है सब जन्नती है, सब जन्नती है। जो भी बच्चा है जन्नती है। बच्चा किसी का हो, यहूदी का है वो जन्नती है, नसरानी का है यहूद जन्नती है, हिंदू का बच्चा हो वो जन्नती है, मुसलमान का बच्चा हो जन्नती है। जब तक बच्चा है जन्नती है। बड़ा होगा फिर उसके अमाल के हिसाब अल्लाह तबारक व तआला उसके अमाल को देखकर फिर उसे अजाब देगा और नेकियां अता फरमाएगा। तो इन बच्चों की दुआएं लेते हुए उलमाए किराम स्टेज पर तशरीफ फरमा है। हम्द बारी ताला के चंद अशार अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। मेरा जीना मेरा मरना, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही
तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में, मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, जो भी काम करेंगे अल्लाह अल्लाह के रसूल की खातिर करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अफसोस एक शेर रह गया है, मैं उसको सुना दूंगा। अफसोस का मकाम है, बाप मर गया, बाप मर गया और कुर्बान जाओ सुन्नत के मुताबिक उसे गुस्ल देगा, सुन्नत के मुताबिक गुस्ल देगा। अरे बाप मर गया सुन्नत के मुताबिक गुस्ल देंगे ना, सुन्नत के मुताबिक गुस्ल देंगे और कफन सुन्नत के मुताबिक पहनाएगा और कुर्बान जाओ ओ हो खुशबू मला जाएगा और सुन्नत के मुताबिक जनाजे की नमाज पढ़ाई जाएगी और कुर्बान जाओ सुन्नत के मुताबिक अपने बाप का जनाजा को अपने कंधे पे उठाएगा। लेकिन मुसलमानों अफसोस का मकाम है, बाप मर गया, यहाँ सुन्नत तो नजर आ रही है लेकिन बेटी की डोली उठ रही है, वहां सुन्नत नजर नहीं आ रही। जनाजे में सुन्नत नजर आ रही है, हे रंग में धना लावा यहाँ पिछली साबुन तक सिपिन साबुन, ये करवट लेटाइए, ये करवट लेटाइए, यहाँ साबन लगाइए, यहाँ मलिए, कान में रुई दिए, नाक में रुई दिए और कुर्बान जाओ हर सुन्नत को अदा कर रहे हैं। वो मरने वाला जा रहा है, आखिरी सफर में है, मरने वाला जा रहा है, नबी की सुन्नत याद कर करके उसके साथ में हम कर रहे हैं। कुर्बान जाओ मेरी बेटी की शादी हो रही है, मेरी बेटी की डोली उठ रही है, लेकिन अफसोस का मकाम है हम मुसलमान हैं, सुन्नत के खिलाफ अपनी बेटी की डोली उठा रहे हैं। बताओ हशर के मैदान में अल्लाह को इसका जवाब देना होगा कि नहीं होगा? भाई जवाब देना होगा कि नहीं दोगे? अच्छा बेटी की शादी है, बेटी की शादी है, बहुत सारे गलत रस्में हमारे यहाँ शादी में। ये खैर उपटन लगाते हैं, उपटन लगाते हैं ना इधर, हाँ ये तो खैर जो भी है। अच्छा मेहंदियों लगाते हैं, लड़का को देखे मेहंदी, लड़का के हाथ में मेहंदी, और मैंने देखा कि या अल्लाह ये लड़का के दोनों हाथों में मेहंदी और पैरों में मेहंदी। हम बोले बाप ये तो फुदकी की फेल करी। तुमने उलमा से पूछा, मेरे बच्चों नौजवानों, तुमने उलमा से पूछा कि मर्द को मेहंदी लगाना कैसा है, ये जायज है कि नाजायज है? मर्द के लिए मेहंदी लगाना जायज नहीं है, या औरतों के लिए है, या औरतों को इजाजत है? मेरे बच्चों नौजवानों, अल्लाह अकबर कबीरा। और मैंने एक नौजवान को देखा कि कोट पैंट पहना हुआ, हाथ में चिमचिमाती घड़ी थी, आहा, एक हाथ में घड़ी, एक हाथ में लॉकेट, लॉकेट होता है ना, अरे चांदी का लॉकेट, गला में बरका चैन है, यहाँ तक बाल, बड़ा खूबसूरत नौजवान था। तो मैंने कहा कि बेटा बहुत खूबसूरत लग रहे हो, कहीं जा रहे हो क्या? बोला कि नहीं कहीं जा नहीं रहे हैं, कल्ले तो बिहा हुआ। बोले वो बिहा हुआ है, अच्छा अच्छा, जब भी तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी हुई है, जब भी तुम्हारे पाँव में मेहंदी लगी है। बोला कि हजरत ये तो किस्मत की बात है। हमने कहा कि बाबू ये बताओ ये कोट बहुत अच्छा पहना है, किसने दिया है? बोला ससुर। बोला ये पैंट? बोला ससुर। हमने कहा जूता? बोला ससुर। घड़ी? बोला ससुर। बोले कुर्ताग नीचा में गंजी पिंधे के दिल को? बोला ससुर। बोले वाह। लॉकेट? बोला ससुर।
तो हमने कहा कि ससुर क्या क्या दिया है? बोला यहाँ बा तुरंत दिखावे जनाब। वो लड़का घर लेकर गया, बोला कि हजरत देखिए ये मेरा रूम देखिए, ये मेरा कमरा देखिए, सारा कमरा सजा हुआ था। ओ फोन, ये पलंग, क्या पलंग था, बॉक्स वाला पलंग। कभी कभी लड़का का बाप भी घुस जाएगा उसमें। ओ बॉक्स वाला पलंग है, ये अलमारी है, ये गोदरेज है, ये सोफा सेट है, ये कुर्सियां हैं, ये बर्तन रखे हुए हैं। आहा, सिलपची अदना सिलपची भी मौजूद है। हमने कहा कि बेटा ये सब ससुर बिल्कुल। बोला सब कुछ ससुर बिल्कुल। हमने कहा कि बाबू एक बात बताओ, इतना सामान एक लड़की लेकर आई, लड़की लेके आई ना, अरे बोले लड़की लेके आई ना, इतना सामान एक लड़की लेकर आई, तुम्हारा क्या है? बोला हमर कुछ नहीं जा, खाली हमर जान जा। मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे, अल्लाह निकाह में बरकत देगा, अल्लाह तेरी रोजी के दरवाजे को खोल देगा। नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करोगे, इंशाअल्लाह देखना अल्लाह जो भी औलाद देगा वो औलाद नेक और सालेह पैदा होगा। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि जहेज को खत्म कीजिए। अब इधर है कि नहीं जहेज? इधर यहाँ है, ये जहेज इधर भी है ना। आहा, अल्लाह माफ करे। जहेज एक बात ज़हन नशी कर लिए मुसलमानों के लिए, जहेज है ही नहीं है, जहेज नहीं है। अच्छा, बारात भी नहीं है, यही वजह है। अब इधर बारात में अब क्या बोले, बारात इधर भी बारात है। या अल्लाह, एक लड़का का, एक लड़के की शादी थी, लड़के की शादी, उसको बारात जाना था 1 किलोमीटर दूर, यानी ई टोला में लड़का घर और हो टोला में 1 किलोमीटर दूरी में लड़की घर से। तो वो लड़का बारात जाने के लिए 60 स्कॉर्पियो किया था, 50 10 60 का स्कॉर्पियो। अच्छा, गाड़ी भाड़ा में जितनी भी गाड़ी किया, गाड़ी वाला सब ड्राइवर सब गाड़ी चला गया कि बारात तक टाइम भाग ली। तो लड़का के दरवाजे में गाड़ी खड़ी हुई, तो एक स्कॉर्पियो के आगे दूसरी स्कॉर्पियो, दूसरी गाड़ी के आगे तीसरी, तीसरी के आगे चौथी, चौथी के आगे पांचवी, पांचवी के आगे छठी, यानी लाइन से गाड़ी खड़ी हुई। तो देखा ये गया कि लड़का का दरवाजा से लड़की का दरवाजा गाड़ी पार कर गई। ते बारात लगे जीवे कहां, घूमे पूरे अररिया। बाद में पता चला कि ये 60 को जो स्कॉर्पियो किया है ये इसका अपना पैसा नहीं है, लड़की वाला से 3 लाख टका लिया है। बोलो वहां गर्वी जी कर गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर देता था रोज रोज खिलौना खरीद कर। अररिया जाते थे, हर बाप जाता है, छोटी बच्ची है, बाबा हम जो मोटरसाइकिल में बैठा लिया, साइकिल में बैठा लिया, बच्चा को बाजार ले गया। और कुर्बान जी, बाप तो बाप होता है ना। बेटी बाजार के अंदर में बाप की उंगली पकड़ के जाती है, छोटी बच्ची 4 साल की, 5 साल की, 6 साल की, 7 साल की बच्ची खिलौने के दुकान की तरफ देखती है। ए बाबा ओटा गुड़िया लो बाबा, अच्छा गुड़िया ले, ए बाबा फुकनो लो, ए बाबा मोटर लो, बाप तो खरीद के देता है ना, अरे देता है ना, बाप तो बाप होता है ना, कुर्बान देता है। गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर देता था रोज रोज खिलौना खरीद कर। जारी है यारो तिजारत का सिलसिला, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर। मेरे बच्चों, जिस बेटी वाले से तुम 3 लाख रुपए, 2 लाख, 4 लाख रुपए ले रहे हो,
उस बच्ची को पता चलेगा कि नहीं चलेगा, मेरे बाप से ये 3 लाख रुपए लिया है और कुर्बान जाओ। ओ हो, लड़की वाले के पास में पैसा नहीं था, जमीन बेचा और जमीन से भी पूरा पैसा नहीं हो पाया, सूद पे पैसा उठाया, ब्याज पे पैसा उठाया और कुर्बान जाओ, ब्याज पे पैसा उठाया। मुसलमानों क्या समझते हो, वो सूद पे पैसा उठाया है, वो अल्लाह की बारगाह का मुजरिम बनेगा, क्या तुम बच जाओगे? उसका अजाब तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। एक बात याद रखना, उस मुसीबत में डालने वाला कोई और नहीं तुम हो। अगर तुम जहेज नहीं मांगते तो वो सूद पे पैसा उठाने पर मजबूर नहीं होता। शादी हो गई, वो तो बेटी वाला है, मजबूर है, जवान बेटी बैठी है, शादी तो करना है, शादी हो जाएगी। एक बात याद रखना, वो बीवी तुम्हारी बन जाएगी वो लड़की, लेकिन दिल से इज्जत नहीं करेगी। दिल से इज्जत करेगी? अरे बोलो भाई, दिल से इज्जत करेगी, खिदमत करेगी, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टिया दबा जो झमेला खत्म है। पैसा नहीं लेना। देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शादी में लोग खानदान देखते हैं, ऊंचा खानदान है कि नहीं, देखते हैं ना? अरे बोलो भाई, देखते हैं ना? कोई खानदान देखता है, हसब नसब देखता है, इसका खानदान कैसा है, हसब नसब कैसा है। सुनो ए बेटा, बैठ जाओ। कोई खानदान देखता है, कोई हुस्न जमाल देखता है, लड़की खूबसूरत है कि नहीं है, और कुर्बान जाओ। अच्छा मुझे ये कह लेने दो, ये मेरा नौजवान तबका, हर लड़की हर लड़का को खूबसूरत लड़की चाहिए, सबको खूबसूरत चाहिए, काली लड़की किसी को नहीं चाहिए। बोला बात सही कि गलत है? लड़का भले ही वो तावा का तल्ली है, खपड़ी तल्ली, पूछा रहे ब्याह करोगी लड़की, बोला गोरो होना चाहिए, तो गोरो करना चाहिए अमेरिका जो, और कुर्बान जाओ। सिर्फ खूबसूरती मत देखो, एक बात याद रखो, खूबसूरती कब तक है? जब तक जवानी है खूबसूरती है, जवानी ढल गई खूबसूरती खत्म। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कोई हसब नसब देखता है, कोई खूबसूरती देखता है, हुस्न जमाल, और कोई पैसा देखता है, माल देखता है, माल औज़र देखता है, कोठी वाला है कि नहीं है, जमीन वाला है कि नहीं है, दुकान वाला है कि नहीं है। कुर्बान जाओ, हमला करो, तुम दीनदारी को देखो और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, तुम दीनदारी को देखो, जिस घर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो, जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उस लड़की से रिश्ता करो, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उस लड़के से रिश्तेदारी करो। इंशाअल्लाह दीनदारी देखकर शादी करोगे, इंशाअल्लाह वो शादी कामयाब होगी। इंशाअल्लाह दीनदार लड़का देखकर बेटी की शादी कराओगे, इंशाअल्लाह तेरी बेटी की जिंदगी बेहतर जिंदगी गुजरेगी। दीनदार लड़की देखकर इंशाअल्लाह बीवी बनाओगे, इंशाअल्लाह वो बेहतरीन बीवी साबित होगी। हाँ, अब रही बात ये कि हसब नसब भी, खानदान ऊंचा भी मिले, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उसी में पैसा वाला भी मिल जाए, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह। उसी में अगर ब्यूटीफुल मिल जाए, ये भी खूबसूरत। अगर ये तीनों चारों चीजें आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दीनदारी भी है, खूबसूरती भी है, पैसा भी है, और फिर क्या कहने, ये तो सोने पे सुहागा है। लेकिन सुनो मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, किसी लड़की के अंदर में नुक्स मत खोजना। शादी से पहले एक झलक देखने की इजाजत है। कितना देखने की इजाजत है? अरे जोर से बोलो ना। यानी एक झलक लड़का लड़की को देख सकता है, इजाजत है, एक झलक। कितना? लेकिन बताओ, यहां पर ये रस्म है, यहां तो देखा जाता है कि लड़की वाला को बोल दिया जाता है कि कैल फटकन ऐते लड़की देखे। अच्छा, एक स्कॉर्पियो भर के आया, खालू जी, फुफा जी, मामू जी, ममजाद भाई जी, मियाँ जी, बहन जी, सबको अली, लड़का भी अली। लड़की वाला बेचारा मजबूर। लड़की को बेटा बोले, बेटा तैयार भाई होते। अब ये लड़की बेचारी क्या करी, पता नहीं किसकी निगाह कैसी होगी ना होगी, मुझे पसंद करे या ना करे। ये तौहीन है हमारी बच्चियों।
ये बच्ची घबराई रहती है, पता नहीं कौन मुझे इनकार कर दे, क्या नुक्स निकाल दे, कौन सा ऐब निकाल दे। ये बच्ची गुसल खाना में जाती, गुसल करती है, तेल उल लगा लेती है। ओ ये पौवा पाउडर, 100 ग्राम लिपस्टिक, ये बच्ची बैठ जाती है। मजबूर है, कुर्बान जाओ। सुनो सुनो, किसी की बेटी अगर पसंद ना आए तो उसके अंदर में नुक्स मत निकालना कि नहीं लड़की हमरा पसंद नहीं जाए, है ना। बोला नहीं लड़की रहे नहीं तो सुनना टेढ़ हो, बोलो तो सीधो। अरे बनाने वाला उसको कौन है? अरे उस लड़की को बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। मेरा अल्लाह ने उसको बनाया है, मेरे अल्लाह ने उसकी सीरत बनाई है, मेरे अल्लाह ने उसकी सूरत बनाई है। तुम उस लड़की के अंदर में नुक्स नहीं निकाल रहे हो, बल्कि अल्लाह की कारीगिरी में नुक्स निकाल रहे हो। एक बात याद रखना, आज तुम दूसरे की बेटी के अंदर में ऐब निकाल रहे हो, बहन के अंदर में ऐब निकाल रहे हो, कल को तुम भी तैयार रहना, तेरी बेटी के साथ, तेरी बहन के साथ कोई ना कोई ऐब निकालने वाला तैयार रहेगा। जैसी करनी। हाँ, अब रही बात ये कि लड़की पहले देख लो, एक झलक देख लो, लड़की पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह, पैगाम दे दो। लेकिन जाकर बिरयानी खाया, कोरमा खाया, अजय होता क्या? एक लड़की वाला बोला कि हजरत दुआ कीजिएगा मेरी बेटी की शादी हो जाए, थोड़ी सांवली है, क्या बोलिएगा, रिश्ता तो आता है लेकिन खा खा के चला जाता है, खा खा के चला जाता है। कभी बिरयानी खिलाते हैं, कभी पुलाव खिलाते हैं, कभी मटन खिलाते हैं, कभी मुर्गा खिलाते हैं, और सब खाता है। अब बोलता है कि फोन कर भोन, फोन कर भोन, और फिर जाता है फोन इन करता है, तो करेगा कहां से? उसका तो आप फैक्ट्री भर दिए। एक झलक देखो, लड़की को एक झलक देख लो, अगर पसंद है हाँ करो, बात आगे बढ़ाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी का दिल ना टूटे, किसी का दिल, अरे बोलो किसी का दिल। हाँ, एक झलक का मतलब क्या है? अब यहाँ बात ये भी आ गई, झलक किसको कहते हैं? मान गए कि तुम्हें पता चलेगा कि हाँ भाई ये लड़की का घर यही है, हमें लड़की देखना है, तुम लड़का हो। अब वो आए उस मोहल्ले के अंदर में, अब वो लड़की किसी के आंगन में आई, तुमने एक झलक देख ली, भाई ठीक है पसंद है हमको लड़की। अब इसका मतलब नहीं है कि सामने बैठा करके देख रहे हो। अच्छा, ये एक और चीज है हमारे अंदर में, हमारे समाज के अंदर में एक बुराइयां और भी है। शादी से पहले कुछ लोग लड़की को छेकते हैं, लड़का वाला लड़की छेकी दिल की और लड़की वाला लड़का छेकी दिल की, ओकरा की कही? अरे छेका की बोली, छेका, उसको मंगनी भी बोलते, छेका भी बोलते, क्या क्या बोलते हैं, हालांकि इसकी कोई ये नहीं है। यानी लड़की को लड़का वाला एक जोड़ा कपड़ा दे दिया कि तोर बेटी हमरा पसंद है, लिखा पड़ी भागली की ईद बाद, ईद 3 दिन बाद बारात लागे वो, अब ब्याह करी लाग चलो। अच्छा देखिएगा, छेका मंगनी करने के लिए लड़का वाला के यहाँ से लड़की वाला सब, लड़की वाला के यहाँ लड़का वाला अभी गया है, अभी बातचीत फाइनल हो रहा, लड़का वाला अभी घरों नहीं पहुंचा है, लड़की का मोबाइल नंबर लड़का का और लड़का का मोबाइल नंबर लड़की पास पहुंच गई। और 2 ही दिन के बाद देखते क्या है, वो लड़का उस लड़की को लेके अररिया 0 माइल में घूम रहा है। के जी रे? बोला इकरे हमरो बिहार है, तब बिहार है तू हेलो भेलो नहीं? बोला नहीं नहीं भेलो सकनी है तो इकरे साथ, तो ती आखनी घुमाओ जन करना। तुम्हें किसने इजाजत दिया इस लड़की को 0 माइल में घुमाने की? अभी तुम्हारी बीवी नहीं है, तुम्हारे लिए गैर महरम है, ये तुम्हारे लिए गैर महरम है, लड़की तुम्हारे लिए गैर महरम है, तुम उसके लिए गैर महरम हो। सुनो, ये किसी की घर की शहजादी है, किसी के भाई की बहन है, किसी के घर की इज्जत है, खुदा ना खास्ता कोई भूल कर जाओ, फिर इसका क्या बनेगा? हम अपनी बहनों बेटियों से भी कहना चाहेंगे, होशियार रहना, एकदम नहीं। हाँ, निकाह हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह, फिर जायज है। निकाह से पहले कोई गुफ्तगू नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुर्बान जाइए। हमने उस लड़का से कहा कि बाबू ऐसा करो, पहले निकाह करो, अभी तुम्हारी बीवी नहीं है। बीवी है? अरे बोलो भाई, बीवी है? अभी बीवी नहीं है, पहले निकाह करो। निकाह जब कर लो
तो हम इजाजत देते हैं, सोहराब चापदानी तुम्हें इजाजत देता है, फिर उस बीवी को थपाची में बैठाओ, 0 माइल मत घुमाओ, अररिया मत घुमाओ, ओ पूर्णिया मत घुमाओ, फारबिसगंज दरभंगा मत घुमाओ, सीधे उसको दिल्ली लेकर जाओ और लाल किला में उसको चढ़ा दो। बोले घूमते रहते तो बीवी को ना घुमाओगे? जाना सवाब है। बीवी की दिलजोई करना, बीवी से मोहब्बत प्यार करना, इसमें सवाब है, इसमें अजर है। बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इंशाअल्लाह करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।